जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं अंकित उपाध्याय आपके अपने चैनल हे राम विद्या मंदिर पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर के लिए इस बुक का हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है? जो जितने भी टॉपिक हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, खेल कूद से लेकर राज्य विशेष से लेकर जितने भी टॉपिक है सब के सब करेंगे। जिसमें आज का हमारा टॉपिक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, ठीक है? जिसमें करंट अफेयर्स के 100+ क्वेश्चन है और सब के सब इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे, वीडियो को देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पार्ट 1 है जिसमें आपको 50 के आसपास क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें बाकी के आपको 40 से 50 क्वेश्चन बाकी वाले आने वाले वीडियो में आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? यह दक्षिण अफ्रीका में किया गया 15वां। और इसी के साथ में आप जान लीजिए कि 16वां का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ब्राज़ील में किया जाएगा। कहाँ? ब्राज़ील में किया जाएगा। और एक चीज़ याद करिए कि ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स से आपको देखिए कि इसमें बी ब्रिक्स है, ब्रिक्स लिखिए ब्रिक्स। तो इसमें ये देखिए, बी से ब्राज़ील राष्ट्र, रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका हो जाता है, ठीक है? एक चीज़ और इसमें ध्यान दीजिए कि अगर दक्षिण अफ्रीका इसका वो कर रहा है, आयोजन कर रहा है, तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा, ठीक है? तो यही इसकी अध्यक्षता कर रहे होंगे, ठीक है? हाल ही में ट्रैवल प्लस लेजर मैगजीन द्वारा पर्यटन के लिए विश्व के 25 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में भारत के कौन से 2 शहर को शामिल किए गए? एक उदयपुर है, एक मुंबई है। मुंबई के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि पहले इसका नाम बॉम्बे था। 1995 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया। उदयपुर का है, राजस्थान में, ठीक है? हाल ही में रक्षा संबंधी जानकारी रखने वाली डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर जारी वर्ष 2023 में विश्व की 10 सबसे शक्तिशाली सेनाओं की लिस्ट में भारत किस स्थान पे? भारत चौथे स्थान पे, ये याद कर लीजिएगा। अगस्त 2023 में भारत ने श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए श्रीलंका को कितनी धनराशि सौंपेगी? ये है 450 मिलियन। जुलाई 2023 में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने की पहल के अंतर्गत भारत ने संयुक्त राष्ट्र को कितनी राशि का योगदान दिया है? ये 10 लाख अमेरिकी डॉलर दिया है। यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन कर रही है? रुचिरा कंपोज कर रही हैं। यूएन में हिंदी में आधिकारिक रूप से संबोधित करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है, 1977 में। हाल ही में यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये लंदन में किया जा रहा है। जैसे एक चीज़ और बता दें, यूक्रेन वॉर की वजह से 17 मिलियन लोग एक दूसरे जगह क्या किए हैं? विस्थापन किए हैं। जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये देखिए, लिथुआनिया में किया जाएगा, ठीक है? इससे इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन देखिए, नाटो में जो है 31वां देश जुड़ने वाला कौन सा है? फिनलैंड, ठीक है? 31वां कौन जुड़ा है? फिनलैंड, ठीक है? इसको याद रखिएगा, फिनलैंड, ठीक है? जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? ये सिंगापुर है। इसके पहले जापान था, अब लेकिन सिंगापुर है, ठीक है? ठीक है, अगर सिंगापुर का पासपोर्ट आपके पास है ना, तो आप 192 कंट्रीज घूम सकते हैं, ठीक है? मतलब वीज़ा फ्री आप जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है। अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप 57 कंट्रीज़ में जा सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, 2022 में इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 87 थी, ठीक है? 87 थी। और 2023 में क्या हो चुकी है? 2023 में ये वाली जो हो चुकी है 80 हो चुकी है, ठीक है? जुलाई 2023 में 23वें एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया? यह भारत के द्वारा किया गया। और एससीओ की जो अगली अध्यक्षता है ना, वो कजाकिस्तान के द्वारा की जाएगी, ठीक है? और एससीओ में जो शामिल देश हैं वो कौन है? भारत है, ईरान है, कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है, पाकिस्तान है। और एक चीज़ याद रखिए कि इस बार जो है ईरान को शामिल किया गया है, ठीक है? जुलाई 2023 में कौन सा देश 5 वर्ष बाद यूनेस्को में पुनः शामिल हुआ है? ये शामिल हुआ है आपका यूएसए शामिल हुआ है। इसके बारे में एक चीज़ और याद रखिए, अब 194 कंट्रीज़ हो गई हैं, ठीक है? यूएसए का सदस्य बन चुका है, 194वां सदस्य बना है। इसके पहले एक चीज़ और देखिए कि 1984 में ना यूनेस्को की सदस्यता इसने फिर से छोड़ दी थी, ठीक है? 2003 में फिर से इसे शामिल किया गया, 2017 में पुनः छोड़ दिया था, ठीक है? इसके बाद फिर से देखिए अब इसे शामिल किया गया है। यूनेस्को के बारे में आप देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई है? 16 नवंबर 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। और इसमें इसके महानिदेशक कौन है? आंड्रे अजोले। जुलाई 2023 में एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन बना है? ये पहला अरब देश बना, ये आपका दुबई है, संयुक्त अरब अमीरात। ये ऐसा अपराध के लड़ने के लिए जो सक्रिय होता है कि वित्तीय अपराध से लड़ने के लिए, ठीक है, उसको ये चुना जाता है। जुलाई 2023 में किसे स्पेन का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ये पेड्रो संचेज को किया गया। ऐसा हुआ कि वहाँ पे जब चुनाव हुआ था ना, तो कोई भी जो है पार्टी जो बहुमत नहीं पाई थी, इसी वजह से इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ पे चुन लिया गया।
जुलाई 2023 में CPTPP यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का 12वां सदस्य कौन बना है? ये बना है यूके आपका। हाल ही में अवैध और खतरनाक दवाओं को अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ मिलकर ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड चलाया गया है? ये तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर जा रहा है। ये ऐसा है जैसे इंडिया से कोई चीज़ अगर बाहर जा रहा है और अमेरिका से कोई चीज़ इंडिया आ रहा है तो ये सब चेक करेंगे मतलब कोई अवैध चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसा ड्रग्स वग्स तो नहीं है जिससे हमारे नागरिकों को खतरा हो। तो ये मतलब शिपमेंट पे ही आपकी जो जितने आपकी मरीन होती हैं वहाँ पे जो सामान उतरता है या जितने भी डॉकयार्ड होते हैं वहाँ जो उतरता है सामान तो वहीं पे ये चेक कर लेंगे। ठीक है। 15 अगस्त 2023 में भारत और नेपाल से शिक्षा तथा जलापूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं से संबंधित कितने समझौता ज्ञापन पे एमयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? एमओयू का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये ऐसा हुआ है। देखिए 4 समझौतों पे हस्ताक्षर किया गया है। 3 जो है शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, 3 किससे संबंधित है? 3 शिक्षा से संबंधित है, 1 जल आपूर्ति से संबंधित है। किससे? जल आपूर्ति। जून 2023 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है 2023 में? ये आपकी 40वां, याद कर लीजिएगा इसको। 2023 में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? 126वीं है। और एक चीज़ आपको बता दी है, जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये जारी करता है और ये 17वां इसका संस्करण है। और सबसे ज़्यादा इसमें से फर्स्ट रैंकिंग किसकी? आइसलैंड की। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 देशों की राजकीय यात्रा की है? तो ये राजकीय यात्रा किसकी की है? यूएसए और मिस्र की है। ठीक है, यूएसए की राजकीय यात्रा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। पहले जो हैं मनमोहन सिंह 2009 में कर चुके हैं। ठीक है, और वहाँ पे ये गए तो इन्होंने एलन मस्क से भी मुलाकात की। आप देख रहे हैं। और एक चीज़ देखिए, ये दौरा कब किए हैं? 20 से 24 जून। इसके बीच में क्या पड़ता है? देखिए 21 जून। 21 जून क्या होता है? योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी ये यूएसए में ही मनाया। इसके फिर ये मिस्र में गए। मिस्र में उस समय कौन है? अब्देल फतह अल सीसी। वहाँ का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ना, ऑर्डर ऑफ द नील से इन्हें क्या किया गया? सम्मानित किया गया। जुलाई 2023 में पारंपरिक औषधियों पर भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली, याद कर लीजिएगा। मई 2023 में ऑस्ट्रेलिया स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो लिटिल इंडिया पार्क कर दिया गया है। जून 2023 में प्रकाशित ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 127वीं रैंक प्रदान की गई है। और एक चीज़ याद रखिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। जून 2023 में धर्मेंद्र प्रधान ने किस देश की पहली कृषि SEZ परियोजना को झंडी दी है? तो गैबन की थी। जून 2023 में मर्सर द्वारा जारी किए गए कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार रहने के लिए विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये आपका हांगकांग है। ठीक है, और भारत में देखा जाए इस सर्वे के हिसाब से तो मुंबई है। देखिए यहाँ पे जून 2023 की अधिसूचना के अनुसार इंडिया पोस्ट ने भारत और किस देश के बीच इंटरनेशनल पैकेट सर्विस को शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये कनाडा है। देखिए ये पहले से 39वां देश है। ठीक है, इसके पहले भी 38 देशों के साथ में ये हो चुका है। ये ऐसा होता है कि जैसे इंडिया में कोई है, अगर कोई अपना बिजनेस चला रहा है, कोई भी कुछ भी अगर कर रहा हो, बिजनेस कर रहा है, तो अपना चीज़ ना वो डिलीवरी क्या कर सकता है? दूसरे देशों में भी कर सकता है। जुलाई 2023 में भारत के बाहर स्थापित होने वाले पहले IIT कैंपस के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। यह कैंपस कहाँ स्थापित किया गया है? यह जंजीबार तंजानिया में किया गया है। IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। ठीक है, जून 2023 में अरब सागर में उत्पन्न हुए बिपरजॉय चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? बांग्लादेश के द्वारा किया गया था, क्योंकि बांग्ला में जो है बिपरजॉय का मतलब जॉय का मतलब ये होता है आपदा। ठीक है, और ये अरेबियन सी के साइड हुआ था। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा पे इसे जो है तबाही मचाई थी। जून 2023 में भारत और किस देश के उद्योग और उद्योग संघों के बीच पहली गोल में संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है? न्यूजीलैंड है। जून 2023 में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत को चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया है? तो ये श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चुने गए 5 नए गैर अस्थायी सदस्यों में कौन सा देश शामिल नहीं है? और एक चीज़ और याद रखिए, जो सुरक्षा परिषद में जो गैर अस्थायी सदस्य नियुक्त किए जाते हैं या चुने जाते हैं ना, अस्थायी सदस्य जो होते हैं, इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। जैसे मान लीजिए कि आज से अगर 1 जनवरी 2024 से अगर चालू हो रहा है ये कार्यकाल, तो पता है ये जो है कि 2025 के दिसंबर तक चलेगा। कहाँ तक? 2025 के दिसंबर तक चलेगा। तो 2 साल ये हो जाता है। ठीक है, और 2 साल का इनका कार्यकाल होता भी है। और इसमें चुने कौन कौन गए हैं? देखिए 5 गैर अस्थायी सदस्य, अल्जीरिया चुना गया, गुआना चुना गया, दक्षिण कोरिया चुना गया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया चुना गया। तो इसमें इस ऑप्शन में आपको कौन सा नहीं दिख रहा है? इसमें अल्बानिया नहीं दिख रहा है, तो यही नहीं चुना गया। ठीक है, और इसके देखिए अस्थाई सदस्य भी हैं। अस्थाई सदस्य देखिए इसकी कौन है? अस्थाई सदस्य देखते हैं तो इसके अस्थाई सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस है। ठीक है,
हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की भारत की यात्रा संबंधित कदमों पर विचार कीजिए। पुष्पकमल दहल की 31 मई से 3 जून 2023 के मध्य भारत की यात्रा संपन्न हुई है, सही है। नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ उनकी पुत्री सुश्री गंगा दहल भी थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी ये भी सही है। मई 2023 में प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? ये आपका कनाडा है। जैसे यदि आपको बताएं कि देखिए 31 मई को क्या मनाया जा रहा था, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। उसी दिन से इसने ये इसकी घोषणा कर दी थी और प्रभावी कब से होगा? 1 अगस्त 2023 से। हर एक सिगरेट पे लिखा रहेगा, ठीक है, हर एक सिगरेट पे ये बताया रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लिखी रहेगी। और नीचे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देखिए, नीचे देखिए, और आयरलैंड जो है शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी देने वाला ये भी पहला देश बन चुका है, ठीक है। और न्यूजीलैंड जो है प्लास्टिक उत्पाद पर बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला ये भी पहला देश बन चुका है। मई 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन कहाँ किया जाएगा? स्विट्जरलैंड में किया जाएगा। जून 2023 में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये दक्षिण अफ्रीका में की गई है। मई 2023 में किस संस्थान ने संक्रामक रोगों के खतरे को पता लगाने के लिए वैश्विक नेटवर्क लॉन्च किया? WHO ने। 19 से 24 मई 2023 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा गंतव्य में कौन देश शामिल नहीं? देखिए, ये पापुआ न्यू गिनी भी गए थे, ये जापान भी गए थे, ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, इंडोनेशिया नहीं गए थे। जापान के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पे ये जो है ये गए थे G7 सम्मेलन और क्वाड लीडर के समिट में ये भाग लिए थे, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी की यह किसी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ये कौन सी थी? पहली यात्रा थी, ठीक है। मई 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये जापान में किया गया। और 2024 में कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा, ठीक है। क्वाड की स्थापना कब हुई है? 2017 में। और क्वाड में सदस्य देश कौन से हैं? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। मई 2023 में 49वें G7 समिट का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये जापान में किया गया। तो क्योंकि अब अभी आपको ऊपर बताया था कि जापान के प्रधानमंत्री ने ही प्रधानमंत्री जी को बुलाया था, निमंत्रण दिया था, तभी हो गए थे ना, तो जापान। मई 2023 में किस देश के साथ 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया गया? बांग्लादेश के साथ लॉन्च किया गया, ठीक है, भारत और बांग्लादेश में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब तक प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया को कम करने में मदद हेतु फ्रेमवर्क शुरू किया? 2025 तक। मई 2023 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के संबंध में विचार किया। यह सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है, तो हाँ ये सही है। इस सूचकांक में शामिल कुल 180 देशों में भारत की रैंकिंग 161 है, ये भी सही है। पिछली बार जो है 150 थी, अब 161 हो गई है, गिर गई है, ठीक है। इस सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पे तथा उत्तर कोरिया अंतिम स्थान पे। हाँ, नॉर्वे शीर्ष स्थान पे, ये तीनों सही है, ऑप्शन डी। मई 2023 में जारी आंतरिक प्रतिस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2023 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल रिप्लेसमेंट 2023 के अनुसार 2022 के अंत तक विश्व भर में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या कितनी है? तो 71.1 मिलियन है। आपको बता दें इसमें 4th रैंकिंग है भारत की, ठीक है सब। और सबसे ज़्यादा आप देखें यहाँ पे, जैसे ये रैंकिंग क्यों निकाली? जैसे मान लीजिए कि अभी देखिए यूक्रेन में जो वार चलता है उसको वजह से 17 मिलियन लोग इधर से उधर विस्थापित हुए थे, देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और भारत में देखिए 2.5 मिलियन लोग हुए हैं और भारत की रैंकिंग क्या है? चौथी। मई 2023 में छठे हिंद महासागर सम्मेलन इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये ढाका में किया गया, बांग्लादेश। अप्रैल 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य पेंसिल्वेनिया ने किस भारतीय त्योहार को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया है? ये देखिए, एक राज्य है संयुक्त राज्य अमेरिका, किसने दीपावली पर क्या कर दिया? राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया है। अप्रैल 2023 में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 38वीं रैंक प्रदान की गई है। और ये जो परफॉर्मेंस इंडेक्स जो जारी करता है विश्व बैंक जारी करता है, ठीक है। अप्रैल 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? 142.86 करोड़ हो गई है। और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे ये चाइना की पॉपुलेशन है, ठीक है। अप्रैल 2023 में नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड बना है। और 30वां देखिए उत्तरी मैसेडोनिया बना था। और एक चीज़ याद रखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। मार्च 2023 में उड़ीसा का कौन सा जिला टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची 2023 में शामिल किया गया? मयूरभंज किया गया। ये देखिए मयूरभंज बहुत दो भारत के दो स्थल टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किए गए। एक देखिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, एक दूसरा उड़ीसा का मयूरभंज है। और देखिए ये जो मयूरभंज है ये फेमस किसके लिए? देखिए यहाँ का जो छऊ नृत्य है ये देखिए यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूची में शामिल है। और सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ है? ये भी कहाँ है? उड़ीसा में ही है। मार्च 2023 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? ये आपको बता दें 13वीं रैंक प्रदान की गई है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका 50 के आसपास क्वेश्चन खत्म होता है। इसका जो पार्ट 2 है, आगे जो आने वाले 40 क्वेश्चन है वो आपको करवा दिए जाएंगे। आपका अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।